हेलो बच्चों। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन कौन सी करणियाँ हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या √49 करणी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, क्या √96 करणी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, क्या √81 करणी है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, क्या √256 करणी है। ठीक है, करणी होना या करणी ना होना डिपेंड करेगा कि जब हम इस करणी को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद अगर ये रूट का निशान पूरी तरह से हट जाता है तो हम कहेंगे ये करणी नहीं है। ठीक है, और अगर रूट का निशान नहीं हटता है तो वो करणी होगी। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले करेंगे √49 को। ठीक है, √49 को एलसीएम लिया जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 49 7 की टेबल से कटेगा, 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 1 टाइम में चला जाएगा, 7 1 ज़ा 7। तो इसको हम ये लिख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि करणी के निशान के अंदर यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसकी घात कितनी मानी जाएगी, वहाँ हम ऑटोमेटिकली 2 मानेंगे। तो यहाँ पे 2 है तो इसकी पेयर कितने के बनेंगे, 2 के पेयर बनेंगे। 2 का पेयर बना तो एक 7 बाहर आ गया। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये करणी का निशान यहाँ से हट के हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। दैट मीन्स कि ये नंबर क्या नहीं है, करणी नहीं है। कौन सा नंबर, √49 हमारा ये करणी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद रूट का निशान हट जाएगा तो वो करणी नहीं होगी, अगर निशान नहीं हटेगा तो वो करणी होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये √96 था। ठीक है, इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 96 किससे कटेगा, 2 की टेबल से। 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, इस तरह से कट जाएगा। 6 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आया। 1 2 3 4 5 बार 2 आया और एक बार कितना आया, 3 आया सॉल्व करने पे 96 को। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब करणी की घात कितनी है, 2 है। कुछ नहीं लिखा होता मतलब हमने क्या बताया था, इसको 2 मान के चलेंगे। ठीक है, तो कितने के पेयर बनेंगे, 2 2 के पेयर बनेंगे। 2 2 के सिर्फ हमारे 2 ही पेयर बन सकते हैं, एक ये है 2 × 2, इसका पेयर बनेगा और इसका पेयर बनेगा। तो 2 नंबर्स हमारे, इसमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा और इसमें से एक नंबर बाहर आ गया। तो हमारे पास अंदर क्या बचा, 2 × 3, सॉरी यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 √6 आएगा। हमने क्या बताया था आपको, अगर सॉल्व करने पे ये जो अंडर रूट का निशान है वो अगर हट जाता है तो इसका मतलब ये करणी है, और अगर निशान नहीं हटता है, सॉरी निशान हट जाता है तो करणी नहीं है, और अगर निशान नहीं हटता है तो इसका मतलब ये करणी है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया √49 को, उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास सिर्फ 7 बच रहा है, रूट का निशान हट गया, तो इसका मतलब वो करणी नहीं था। और इस क्वेश्चन में रूट का निशान हमारा नहीं हटा, ये अंडर रूट में 6 बचा है अभी हमारे पास, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये करणी है। ठीक है, तो सीधे सिंपल शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि अगर रूट का निशान हट जाता है किसी क्वेश्चन में से, ठीक है, हट जाता है तो करणी नहीं है, करणी नहीं है। अगर रूट का निशान नहीं हटता सॉल्व करने पर तो करणी है। ठीक है, 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने आपको 4 क्वेश्चंस बताए थे। ठीक है, 4 में से मैंने 2 सॉल्व कर दिए हैं, 2 आपको खुद सॉल्व करने हैं। √81, तो जब हम 81 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे घात कितनी है, 3 3 3 के पेयर बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन था यहाँ पे क्यूब रूट में 256। देखिए हम ध्यान दीजिएगा कि हम ये इस v के निशान के अंदर लिख रहे हैं इसको 3 को। ठीक है, तो इसके निशान के अंदर जो भी नंबर होगा वही करणी कहलाएगा, इसकी करणी की घात कहलाएगा। ठीक है,
तो जब आप 256 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने के पेयर बनेंगे, जो भी अंदर नंबर आएंगे उनके 3-3 के पेयर बनाएंगे। 3-3 के पेयर बना के जितने भी नंबर्स बाहर आ जाएंगे, ठीक है, अगर सारे नंबर्स बाहर आ जाते हैं, करनी हट जाता है निशान, तो वो करनी नहीं है। और अगर कुछ ना कुछ करनी के निशान के अंदर बचता है तो इसका मतलब वो करनी है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद मेरे को बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।